नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर निशंक का टिकट काटकर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद से दिल्ली से लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत रामपुर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर के शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रदेश पहुंचने पर नारसन बोर्ड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार भी बीजेपी को ही हरिद्वार की जनता जिताएगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। देखिए, तो बहुत प्रतीक्षित था रामपुर के रहा जो कांड हुआ था, और तमाम लोग, हमारी माँ बहनें अब भी अपमान का घूंट सहन कर रही हैं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला होगा उसकी हमको प्रतीक्षा है। यानी हमने किसी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है, किसी भी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है। अगर किसी ने अपराध किया तो ऐसे सैकड़ों लोग जेल में भेजे हैं। किसी ने समाज के साथ कोई अन्यायपूर्ण काम किया है जो कानूनी दृष्टि से गलत है। और मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन और विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें और विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण, लोकार्पण और उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम बीजेपी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने आज विभिन्न परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को दी है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आया जिसने लोकार्पण और शिलान्यास अपने ही कार्यकाल में किया हो। सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो कम समय में अपने ही कार्यकाल में शिलान्यास भी करती है और उस कार्य का लोकार्पण भी करती है। सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गाड़ जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का जो भूमि पूजन किया 2004 में उसका शिलान्यास। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही चमोली जिले के गांव-गांव में लोगों की अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार करने की आवाजें गूंजने लगी है। अपनी कई सालों से सड़क की मांग करते आ रहे ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। तो कहीं स्कूल नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं बिना पुल के आवाजाही कर रहे ग्रामीण वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। मैं ग्राम सभा ईरानी का एक मूल निवासी हूं और ये हमारे ब्रिज घाटी में सन 58 से निर्मला तक रोड आई थी। उसके बाद कांग्रेस का राज चला, मतलब सन 2090 तक कोई सुनाई नहीं हुई। और हमने 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी क्षेत्र की समस्या को रखा था चुनाव बहिष्कार के संबंध में। और कई बार हमने अपने पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, अधिशासी अभियंता और मुख्यमंत्री को कई बार हमारे ग्रामीणों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई बार लेटर भी दिया है और उस पर भी आज तक भी शासन प्रशासन चुप बैठी है। और हमारा जो मेन मुख्य कारण है
जीजी पुल प्लस PMGSY जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जीजी पुल निर्माण चल रहा है और जो सड़क का काम चल रहा है 2009 से और 2019 से पुल का काम जो चल रहा है अभी तक बंद पड़ा है। हमारे यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कुर्सियों के सहारे कैसे ले जाया जाता है और जब रोड नहीं तो वोट नहीं, और हम वोट बहिष्कार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी सड़कें आए, हमारे गांव में भी सुविधाएं आए और हमको सभी को जो बीमार होते हैं बूढ़े आदमी, किसी को तो कोई तो रास्ते में मर जाते हैं, किसी को लाते किसी को ले जाते मर जाते हैं। मैं अपनी सरकार से यही शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गाँव में भी सड़क आए और हर चीज़ का सुविधाएं हमारे गाँव में भी हर चीज़ें सुविधाएं से मिले। देवाल विकासखंड के बलाण घाटी में अभी तक रोड नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने रोड को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। उप प्रधान वीरेंद्र राम की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि 10 वर्ष पहले PMGSY ने गांव में 3 किलोमीटर पहले रोड काटकर छोड़ दी थे और जिससे ग्रामीणों को पैदल ही गांव तक पहुंचना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं और रोगियों को सड़क मार्ग तक डांडी में लाने पर करना पड़ रहा है, जो गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि आचार संहिता लागू होने से पहले मोटर सड़क का काम शुरू नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। विकासनगर विकासखंड की बैरागी वाले ग्राम पंचायत में जमकर हंगामा हुआ, जिसको शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल बैरागी वाला ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग की ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को की गई शिकायत के चलते जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमाल की अगुवाई में जांच को पहुंची टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आलम यह हुआ कि जांच टीम के सामने ही शिकायतकर्ताओं और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बीच बहस इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक आ पहुंची, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस को मामला शांत कराने के लिए भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य वो सही ढंग से नहीं हुए और कुछ मौके पे नहीं हुए, तो उसकी जांच के लिए मैं आया था। और जांच में मैंने जो काम देखे हैं उसमें 2 गलियाएँ ऐसी हैं जिसमें जो फाइल में बिल लगे हुए उसमें सरिया का इस्तेमाल करना बताया गया है, लेकिन जो उसमें एस्टिमेट लगे उसी फाइल में उस एस्टिमेट में सरिया का कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसमें प्रोविजन नहीं है तो फिर MB भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो MB भी नहीं होगी, लेकिन इसमें बिल लगा हुआ है जिसमें सरिया का पेमेंट हुआ है, तो वो इसमें पाया गया है, वो एक तरह से अनियमितता ही है, लेकिन उसकी अभी और विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर की जा रही है। और आज जब DPRO साहब जांच पर आए तो उनके चाचा के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जांच को बाधित करने का प्रयोग उनके परिवार के द्वारा किया गया है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक के कागज हैं आपके सामने। जिस जगह में खड़ा हूं ये पुलिया बनी है हमारे मंदिर के सामने, यहाँ पर बहुत गंदा रहता था। इस पुलिया में 2 लाख रुपए की लागत का ये बिल है। इसमें मात्र सीमेंटेड के 3 पाइप हैं और एक इसमें बजरी का स्लेब है, जिसमें 7 क्विंटल सरिया 90 मजदूरी इस्पात के द्वारा दिखाई गई है, जबकि 90 मजदूरी इसमें नहीं लगी है। इसमें JCB चली है, जिसके वीडियो पूर्व तथ्य हमारे पास है, हमारे मंदिर पे कैमरे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ रिपेयरिंग में 40 शौचालयों की पेमेंट आई। तो विकासनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत में जमकर हंगामा देखने को मिला। शिकायतकर्ताओं और अधिकारियों की झड़प भी इस दौरान देखने को मिली। मौके की भीड़ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मामले में फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और जमकर यह हंगामा हुआ। शांत कराने के लिए पुलिस जब बीच में आई, बताया जा रहा है कि विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं से जुड़ा यह मामला है, जिसको लेकर ग्रामीण भड़क गए और जो भड़के तो शिकायतकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में झड़प देखने को मिली। मौके की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की झड़प ये जो ग्रामीण है उनके अधिकारियों के साथ हुई।
बताया जा रहा है कि जब शांत कराने की बारी आई तो पुलिस को बीच में इस पूरे मामले पर पड़ना पड़ा, तभी जाकर के कई ग्रामीण और अधिकारियों के बीच हुई ये झड़प को शांत कराया गया। दरअसल विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं को लेकर के ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी शिकायतें सौंपी और उनका निदान नहीं होने पर जो है इन लोगों के बीच में झड़प हो गई, कहासुनी हो गई। फिर पुलिस को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के इस पूरे मामले को शांत कराया गया। विकास नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा पड़ा है और इसमें कुछ अधिकारी भी हैं जो आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें इन तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले भी हैं जो इस पूरे मामले को शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो विकासनगर की ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई। सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद से मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी है। सरकारी विभागों के लिए तो अलग से एक स्क्रैप पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है वो है, एग्जिस्टेंस में है, और उसमें यह है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको फेज आउट किया जाएगा, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारा जो मामला था वो शहरी विकास विभाग का मामला था। हरिद्वार में एक यूनिटी मॉल बनना है और जिसमें हरिद्वार नगर निगम के स्वामित्व की लगभग 0.9 हेक्टेयर भूमि, 9,530 हेक्टेयर भूमि वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के बारे में आज माननीय मंत्रिमंडल का सहमति दी गई। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो आज ये हमारा पहला बिंदु जो था लगभग 6-7 और लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने मसूरी के पूर्व विधायक और टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोध सिंह गुजोला ने जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आवास पर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत रायपुर विधानसभा के सभी पार्षद और नेताओं के साथ बैठक कर जनहित के मुद्दों पर चर्चा की है। इस बीच जोध सिंह गुजोला ने कहा कि हम कांग्रेस की जीत की परिकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद से बीजेपी से तमाम सवालात किए जा सकते हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। देखिए, चुनाव रणनीति हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो पार्षद हैं, अपने जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के पास जाकर इनका आशीर्वाद ले लें और उसी प्रक्रिया में हम मिले भी हैं और चल भी रहे हैं। आज मैं रायपुर में आया हूं। रायपुर के सभी पार्षद और पार्टी के नेता जो हैं आदरणीय बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस जीत की परिकल्पना को साकार बनाने का काम कर रहे हैं। रणनीति हमारी ये है कि भाई बूथ अगर वो तो कहते हैं मजबूत, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मजबूत। अगर मतदाता जो है वहां तक पहुंच गया, मतदाता पहुंच गया तो मतदान करेगा और संभवतः जो पहुंचाएगा उसके पक्ष में मतदान करेगा। इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने देहरादून के प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस वार्ता की है, जिसको लेकर के इंडियन अलायंस और जो है सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को ये वादा दिया था कि आने वाले दशक जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव का दशक भारत के लिए होगा, जिसमें गरीब अपने घर में सोएगा। दूसरी तरफ सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है और जो लोग पहले से बस्तियों में रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों के जनकल्याण की बात करती है तो उन्हें पुनः स्थापित करने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। इस प्रदेश में जो वनवासी लोग हैं, खत्तों के वासी लोग हैं या जो शहरी गरीब लोग भी हैं जो नजूर की जमीन पर बसे हुए हैं, तो और मलिन बस्तियों के जो लोग हैं, उन सबको उजाड़ने का एक अभियान भाजपा की सरकार चलाए हुए है।
ये बुलडोजर पराक्रम वो गरीबों के खिलाफ लगातार जारी रखे हुए है और हम ये समझते हैं कि शुरुआती तौर पर ये दिखाई देता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये अभियान शुरू होता है और होते करते तमाम छोटे गरीबों के खिलाफ ये चलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव होगा और देश के हर बेघर के सिर पर जो है अपनी छत होगी, उसका अपना घर होगा। वो तो सरकार जो है पूरा नहीं कर सकी। दूसरी ओर जो लोग आजादी के बाद से या उससे पहले वर्षों से जहां जहां रह रहे हैं उनको अवैध बता करके जो है उनका प्रशासनिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्य रूप से भूमि का सवाल, वंचित और गरीबों को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है उस पर केंद्रित। 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था और उसमें ये निर्णय लिया गया था जो 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उत्तराखंड के फॉरेस्ट की है उसमें जो रहते हैं उनको अधिकार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। लंबा समय बीत गया। और उत्तराखंड में जल्द ही लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से ही पार्टियों के साथ शासन प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के जिला सूचना अधिकारी ने सभी पत्रकारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया और इस बीच जिला सूचना अधिकारी बद्री चंद नेगी ने मीडिया कर्मियों को बूथों पर किन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खबरों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि सभी खबरों पर नजर रखेगी और निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी। अभिमुखीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर कार्यशाला में मीडिया के साथ पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के बारे में जानकारी से अवगत करा दिया गया और यह भी बताया गया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रचार सामग्री या विकासनगर विकासखंड की बैरागीवाला ग्राम पंचायत में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसको शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल बैरागीवाला ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को शिकायत दी गई। शिकायत के चलते आज जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल की अगुवाई में पहुंची और टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। डीपीआरओ विद्या सिंह सोमनाल ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक जो जांच की गई है उसमें सब कुछ जो है उसमें कुछ जगह अनियमितताएं पाई गई हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य वो सही ढंग से नहीं हुए या कुछ मौके पे नहीं हुए, तो उसकी जांच के लिए मैं आया था और जांच में मैंने जो काम देखे हैं उसमें 2 गुलियाएँ ऐसी हैं जिसमें जो फाइल में बिल लगे हुए उसमें सरिया का इस्तेमाल करना बताया गया है, लेकिन जो उसमें एस्टिमेट लगे उसी फाइल में उस एस्टिमेट में सरिया का कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसमें प्रोविजन नहीं है तो फिर एमबी भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो एमबी भी नहीं होगी। सर एक ग्राम पंचायत में हमने 14 बिंदुओं की शिकायत लेकर माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा डीपीआरओ को निर्देशित किया गया जांच के लिए। जांच में यह सर 1-1.5 महीना हो चुका है, बार बार डीपीआरओ साहब इसको जांच को स्थगित कर रहे हैं। हम तैयारी कर लेते हैं, एंड समय पर समय आता है कि नहीं आज जाँच नहीं होगी। इस तरह जाँच को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और तथ्यों को छुपाने के लिए। मैं आरटी कार्यकर्ता हूँ और मैंने आरटी के माध्यम से जो जानकारी ली है उसके आधार पर मैंने सूचना डाली है, लेकिन मुझे अपनी जान मान का भी खतरा है। मुझे झूठी धमकी दी जा रही है कि तुमने आपने जो जांच मांगी है, जो उसमें खुलासा हुआ वो क्या है?
खुलासा ये है सर, हमने दिखाया कि यहाँ पे स्नान घर में 2020 में 50,000 रुपये निकाला गया था, लेकिन धरातल पे इसका कोई कार्य नहीं हुआ, जो शून्य है। दूसरा सर, हमने 2 पुस्तें दिखाए अभी डीपीआरओ साहब को। बीजेपी किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का आज विकासनगर में समापन हो गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडेर ने इनके नेतृत्व में आज सेलाकुई से विकासनगर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम क्षेत्र पदाधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीती 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर से किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए इस यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का लक्ष्य किसानों तक पहुंचकर पिछले 10 सालों में कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी किसानों तक पहुंचाना था, जिसका आज विकासनगर विधानसभा पहुंचने के बाद से समापन हुआ है। भव्य रूप से आपने देखा होगा कि कैसे ट्रैक्टर रैली के द्वारा आज इसका समापन हमने किया, और यहाँ पर आप सब लोगों के और अपने शीर्ष नेतृत्व का आह्वान था कि हम अपने प्रत्येक गांव में जाएं, कृषि कल्याण, असंगठित क्षेत्रों के जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए जो 10 साल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनाई, हमारे मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था, सरकार आपके द्वारा, तो हम जन जन तक पहुंचे और हमने उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का और अपने अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने का भरपूर प्रयास किया। और अब हमारी जो ग्राम परिक्रमा यात्रा थी, इसमें हम अपने तीर्थ स्थानों पर गए, मठों में गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, हमने वहाँ स्वच्छता अभियान चलाया। आज किसान आपको मालूम है कि पूरे देश में जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों का होता है, उसका कितना परसेंट केवल पंजाब हरियाणा ले रहे हैं, केवल 2 राज्य ले रहे हैं, और वही कह रहे हैं, वही पंजाब में वही किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान कहीं आंदोलित तो नहीं है, किसानों के भेष में कुछ षड्यंत्रकारी आंदोलन चला रहे हैं, जिनको पैसा मिलता है, जिनको बाहर से पैसा मिलता है, या फिर जो भड़कावे में हैं, या जिनको पता नहीं कौन सी बात समझाई जा रही है। किसी को कहा जा रहा है 10,000 रुपए किसान को पेंशन मिल जाएगी। और शुक्रवार को देवाल बाजार में महिला समूहों की तरफ से उत्पादित उत्पादों को बाजार में देने के लिए ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू की अध्यक्षता में अपुणु बाजार लगाया गया, जिसमें महिला समूहों ने कृषि क्षेत्रों में उत्पादित चीजों को बाजार में देने का प्रयास किया। बता दें कि अपुणु बाजार कार्यक्रम में थराली से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत यहां पर की। उसी के साथ ही देवाल विकासखंड के प्रमुख दर्शन दानू ने अपुणु बाजार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ ही महाशिवरात्रि पर्व होने के चलते विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित नहीं किया जा सका, इसलिए 15 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने और महिला समूहों के उत्पादन को बाजार में देने के लिए अपुणु बाजार लगाया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देहरादून जनपद के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते बीते माह देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई और देहरादून के 638 गांवों में करीब 629 गांव ओडीएफ प्लस होने की बात सामने आई थी। अभी वहीं भी विकासनगर ब्लॉक के कुछ गांव ओडीएफ प्लस होने के लिए बाकी हैं और इस बात को लेकर के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया है कि जनपद के 638 गांवों में से विकासनगर ब्लॉक के केवल 6 गांव ओडीएफ प्लस होने बाकी हैं, जिन्हें मार्च के अंत तक ओडीएफ प्लस कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 341 गांव ऐसे हैं जो मॉडल विलेज बन चुके हैं, जहां पर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम दोनों की कार्रवाई पूरी हो रही है।
हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।